नमस्कार। आधुनिकीकरण प्रभाग की ओर से ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य न्याय के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है और इस गति को बनाए रखने के लिए लोक व्यवस्था का संधारण, विधि व्यवस्था का संधारण, इन सब में पुलिस की भूमिका सर्वोपरि और बहुत व्यापक हो रही है। इसलिए आवश्यक है कि पुलिस को उनका संवर्धन लगातार किया और उसको उसकी जरूरत की सभी उपकरण आदि से सुसज्जित किया जाए। ये जिम्मेदारी आधुनिकीकरण प्रभाग की है और इसके तहत पिछले वर्ष और इस वित्तीय वर्ष में लगातार गृह विभाग की स्वीकृति के बाद कई सारी उपलब्धियां हासिल, खास करके क्षमता संवर्धन में, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यदि हम वैज्ञानिक अनुसंधान के पहलू को देखें, उसके प्रोत्साहन के लिए कई सारी योजनाएं ली गई हैं। जैसे जो अभी नव अधिनियमित 3 नए आपराधिक कानून, इसमें प्रावधान है कि शब्द दृश्य यानी ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के प्रयोग की अनिवार्यता की गई। उसको देखते हुए बिहार पुलिस के सभी अनुसंधानकर्ताओं लैपटॉप जो करीब 60,000 रुपये का है और स्मार्टफोन जो करीब 20,000 रुपये का है, उसको उपलब्ध कराने के लिए 190 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई 2024-25 में। और इसमें लगभग सभी जगह अनुसंधानकर्ताओं ने परचेज कर लिया। इन्हीं 3 कानूनों में 7 या 7 वर्ष से अधिक सजा वाले आपराधिक कांडों में विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों का भी घटनास्थल के निरीक्षण करने की अनिवार्यता थी। उसके दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15 करोड़ की लागत से 34 अदर मोबाइल फोरेंसिक वैन भी क्रय किए गए। इसी प्रकार फोरेंसिक उपकरणों के संवर्धन में भी क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में करीब 9.5 करोड़ की राशि का पुनर्वैधिकीकरण यानी रिवैलिडेशन गृह विभाग से प्राप्त हुआ है और राशि की विमुक्ति की जा चुकी है, जिसमें विभिन्न उपकरणों का क्रय किया जाए। CCTNS परियोजना, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये चल रहा है और इसके निर्बाध एवं सुगम क्रियान्वयन हेतु भी इसमें कई सारे हार्डवेयर वगैरह परचेज शामिल होते हैं। उसके लिए भी वित्तीय वर्ष 2024-25 में करीब 12.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली और राशि विमुक्त कर दी गई। 9 पुलिस रेंज स्तर पर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के भवन निर्माण में कुल राशि 50.5 करोड़ की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2021-22 में की गई, जिसके परिणाम स्वरूप आज की तिथि 4 विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत होने हैं, पूर्णिया, गया, सारण एवं मुंगेर, इसमें निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष जो 5 हैं, बेतिया, रोहतास, सहरसा, बेगूसराय एवं दरभंगा में भी निर्माण कार्य समाप्ति पर। शेष 28 जिलों में, ये तो 9 क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला है, इसके अलावा शेष 28 जिलों में जिला चलंत विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए भवन निर्माण हेतु कुल राशि स्वीकृति की गई थी 15.17 करोड़ 2022-23 में की गई, जिसमें से 13 का भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष 15 का भी भवन निर्माण कार्य अंतिम चरण में। जहां तक अत्याधुनिक संचार व्यवस्था का प्रश्न, इसको भी सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न प्रकार के संचार उपकरणों या उपस्करों की परचेज के लिए, क्रय के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 24.33 करोड़ की राशि की स्वीकृति मिली है और राशि भी विमुक्त कर दी गई है। इस वर्ष में इसका उपकरण भी कई सारे खरीद लिए। यातायात व्यवस्था भी वैसी एक चुनौती है जिसके लिए लगातार क्षमता संवर्धन की आवश्यकता है। इसमें भी पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 59 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली थी, जिसमें से काफी सारे आइटम परचेज किए जा चुके हैं। मुख्य रूप से बॉडी वॉर्न कैमरा, जिसको
सभी यातायात कर्मियों और पदाधिकारियों को पहनना अनिवार्य हो। के अलावे बैरिकेड, एलईडी बेटन वगैरह वगैरह के क्रय की प्रक्रिया चल रही है और वो अंतिम चरण में। सुरक्षा, इस शीर्ष के तहत पटना सचिवालय के सभी भवन, परिसरों यथा पुराना सचिवालय, अधिवेशन भवन, सिंचाई भवन, विकास भवन आदि में सुरक्षा हेतु सीसीटीवी प्रणाली के अधिष्ठापन के लिए करीब 29.24 करोड़ की स्वीकृति मिली है और इसमें भी हार्डवेयर परचेज वगैरह की कार्रवाई जारी है। इसको भी जल्दी ही पूर्ण कर दिया जाएगा। इसके अलावा सभी जिला मुख्यालयों